नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिनों से जो है विद्यार्थियों के बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना लगेगा, सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज ये मैं छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि कौन सा सर्टिफिकेट, कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, पिछला 6 महीने तक का चाहिए, 1 साल तक का चाहिए। सारे डाउट दोस्तों क्लियर हो जाने वाले हैं। चलिए, और दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दोस्तों किसी भी प्रकार की आप जो है गलती मत कीजिएगा। बिकॉज दोस्तों, अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं आपका जो ये एग्जाम है, इस फॉर्म में गड़बड़ी होने से एग्जाम प्रभावित होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो है बिल्कुल वैसी ही जो है विंडो लेकर आया हूँ। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब आपके सामने जो दोस्तों जिस प्रकार का पेज खुलता है वैसा ही पेज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप इस पेज को देखिए, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पेज को देखिए और यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला कॉलम देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि आप इसे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है डू यू हैव ए वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड, है ना, इशूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। अब दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, यस और नो का, ठीक है। दोस्तों देखिए, यस अगर आप करोगे, यदि आपने यस पर क्लिक किया, इट मीन्स आपके पास में जो है वैलिड सर्टिफिकेट है। तो आपको क्या करना है, फिर दोस्तों आपको उस सर्टिफिकेट की आईडी नंबर भरना है। अभी थोड़ा फॉर्म फिलिंग के अंदर दोस्तों कुछ चेंजिंग हुए हैं। आपको आईडी नंबर भरना है, आपको इशू डेट कि ये सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था वो आपको भरना है, कौन सी अथॉरिटी ने इसे इशू किया था उसका यहाँ पे दोस्तों आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो ये 3 कॉलम, बाकी तो नीचे दोस्तों दूसरी हैं जैसे डायबिटिक पेशेंट हो नहीं हो, ये बाकी इतना हमारा काम का है जो कि सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, यस भरने पर दोस्तों आपको ये सारी चीजें फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, अब दोस्तों अगर आप नो पर क्लिक कर देते हैं कि नहीं हमारे पास में जो है वैलिड सर्टिफिकेट अभी नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ विद्यार्थियों का जो सर्टिफिकेट है वो पुराना हो जाता है, ठीक है, 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है ना। तो दोस्तों ऐसे में आपको नो ही भरना पड़ेगा। हो सकता है कि आप तुरंत न बनवा पाए, तो ऐसे में आपको नो ही भरना पड़ेगा। जब आप नो भरोगे तो दोस्तों नो के सामने एक लाइन लिखी है, आई हैव अप्लाइड बट अवेटिंग द सर्टिफिकेट। नो का मतलब यही है कि भाई मेरे पास अभी जो है वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, लेकिन मैंने नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है और नया सर्टिफिकेट आने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आप नो भरते हैं तो आपके सामने फिर कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं। वो क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इफ आपने यहाँ पे नो भर दिया, ये देखिए यहाँ पर मैंने नो भर दिया है, ये एज इट इज वो का वही कॉलम है प्यारे बच्चों जो आपको आपके फॉर्म फिलअप के समय दिखाई देता है। अगर मैंने यहाँ पर नो भरा है, और मैंने नो का मतलब है कि मैंने अप्लाई किया है लेकिन मेरे पास में अभी वो नहीं है, अभी आया नहीं है, समय लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर, अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको उसका रिसिप्ट नंबर देना पड़ेगा। यहां पर प्यारे बच्चों आपको रिसिप्ट नंबर भरना है। इसके अलावा दोस्तों डेट ऑन विच इट इज अप्लाइड, उस तारीख को मेंशन करना है जिस तारीख को आपने जो है अप्लाई किया था, ठीक है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी तारीख तक का वैलिड है। इसके अलावा नेम ऑफ अथॉरिटी वेयर अप्लाइड फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट, कौन सी अथॉरिटी जो है आपको इस कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू करके दे रही है उसका भी आपको नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप यस करते हैं तो आपके पास में जो भी सर्टिफिकेट है उन सभी की आपको डिटेल भरनी है, आईडी नंबर भरना है सर्टिफिकेट का, कब इशू हुआ था वो डेट भरनी है, ठीक है, और दोस्तों किस अथॉरिटी ने इशू किया वो जानकारी देनी है। लेकिन अगर आप नो भरते हैं तो आपको किस तारीख को आपने अप्लाई किया है वो डेट मेंशन करनी है, इसी के साथ में रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, और इसी के साथ प्यारे बच्चों अथॉरिटी जो ये सर्टिफिकेट इशू करेगी उसका नाम भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई अप्लाई की। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे पास में जो है 2 महीने पहले का ही है लेकिन वो भी वैलिड नहीं है ना। कुछ बोल रहे हैं सर मैंने तो अभी बनवाया है पिछले महीने में, वो भी वैलिड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है वही वैलिड होगा, ठीक है। अब वित्तीय वर्ष की बात करें प्यारे बच्चों तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है प्यारे बच्चों
वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज जो तारीख है वो क्या है, यानी कि आज जो तारीख आप ये वीडियो देख रहे हो प्यारे बच्चों, आज तारीख है 2 मई। ठीक है, 2 मई है। और दोस्तों जो पुराना वित्तीय वर्ष है वो 31 मार्च को खत्म हो चुका है, नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। ठीक है, जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। इट मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है, 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ है, तो वो वैलिड है। आप यहाँ पर जो है आराम से उसकी डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से पहले का भरा हुआ है ना, भले ही आपने दोस्तों 1 अप्रैल से कुछ दिन पहले ही भरा हो, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है, तो इस वजह से वह वैलिड नहीं रहेगा। इट मीन्स आपको जो है अब अप्लाई करना है नए सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, अब जो नया वित्तीय वर्ष है वो 31 अगले साल 31 मार्च तक चलने वाला है, तो अभी आप अप्लाई करोगे तो वो सर्टिफिकेट इन फ्यूचर आप दिसंबर में भी अप्लाई करोगे फॉर्म के लिए, तो वहां भी काम आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत दोस्तों आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 1 अप्रैल से जो है दोस्तों 1 अप्रैल के बाद का अप्लाई किया वो होना चाहिए। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक और चीज जो बच्चे पूछ रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला चल जाएगा, है ना, स्टेट वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा या फिर जो है सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी में जब मैंने ओबीसी नॉन क्रीमिलियर भरा तो वो सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल लिस्ट वाला ओबीसी नॉन क्रीमिलियर आपसे मांगा गया है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये जो डिपेंड करता है ये आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आय है। ठीक है ना, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है ये रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों आपकी जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्ट में होनी चाहिए। अब इन केस अगर आपके पास आपकी कैटेगरी सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल लिस्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों इसके लिए भी एक नियम जो है यूजीसी ने दिया है, वो ये है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी के अंदर आते हैं और नॉन क्रीमिलियर है, ठीक है ना, नॉन क्रीमिलियर है, एज पर द सेंट्रल लिस्ट के अनुसार आप नॉन क्रीमिलियर हो। ठीक है, of other backward classes available on National Commission for Backward Classes NCBC Government of India website. Thus the candidate falling in this list may mention OBC in the category column. अगर आपकी जो कैटेगरी है वो OBC है, आप नॉन क्रीमिलियर में आते हो, ठीक है, और आपका जो कैटेगरी है वो सेंट्रल लिस्टेड भी है, ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों आपको क्या भरना है, आप OBC भर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। लेकिन एससी ओबीसी कैटेगरी यानी कि ऐसा ओबीसी समुदाय जो सेंट्रल लिस्टेड नहीं है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, उसे क्या चूज करना पड़ेगा, मस्ट चूज जनरल, फिर उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यदि आप नॉन क्रीमिलियर हो तो आपको रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन आप सेंट्रल लिस्टेड होनी चाहिए आपकी कैटेगरी। ठीक है, अगर आप नॉन क्रीमिलियर हो लेकिन सिर्फ स्टेट लिस्ट में आपका नाम आ रहा है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं आ रहा है, इट मीन्स दोस्तों आप जनरल में माने जाओगे। ठीक है, तो आप जब सर्टिफिकेट अपना बनवाओ तो प्यारे बच्चों आप स्टेट का और सेंट्रल का दोनों का साथ ही बनवा लेना, दोनों का साथ ही बन जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर जनरल भरना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित जो जानकारी है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होने वाला है। ठीक है ना, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। आप यहाँ पे ओबीसी एनसीएल भर रहे हैं, नॉन क्रीमिलियर सेंट्रल लिस्टेड, बस। अगर दोस्तों सेंट्रल लिस्टेड नहीं है इट मीन्स आपको फिर जनरल भरना पड़ेगा, फिर और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये जो डाउट्स हैं ये अब आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आपको जो है अगर आपका 2 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, तो भी आपको प्यारे बच्चों नया सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। चिंता बिल्कुल मत कीजिए, नया सर्टिफिकेट अप्लाई कीजिए, रिसिप्ट नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा और उसे आप यहाँ पर फिल कर दीजिए बस। और ऐसा नहीं है कि नया सर्टिफिकेट आने का ही वेट करें, है ना, रिसिप्ट नंबर से आपका काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप यदि हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे जो है उत्कर्ष यूजीसी नेट के जो एप्लीकेशन है यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। पेपर 2 है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए,
लाइव बैच चल रहा है दोस्तों, आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें कि भाई एग्जाम के दिनों में हमें प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू बैच, तो एमसीक्यू बैचेस भी यहाँ पर अवेलेबल है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। ओनली पेपर 2 का भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और ओनली पेपर 1 का भी रिकॉर्डेड बैच एमसीक्यू बैच अवेलेबल है। लाइव बैचेस में प्यारे बच्चों प्रतिज्ञा बैचेस अवेलेबल है यहाँ पर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इंग्लिश है, कॉमर्स है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना। ओनली पेपर 2 भी यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्राइसेस आपके सामने लिखी हुई है। चलिए दोस्तों, बाकी हमसे जुड़ने के लिए जो है आप जो है हमसे जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप जुड़ जाइए, और जो भी विद्यार्थी हमारे बैचेस ज्वाइन करना चाहता है बैच ज्वाइन कर सकता है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको ये समझ में आई होगी। अब आपके डाउट्स जो है वो सर्टिफिकेट को लेकर दूर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।